प्रिय छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में एनसीईआरटी के लिए कक्षा 9 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एसएमसी भाग 1 का अध्यापन भद्रा एजुकेशन के द्वारा करवाया जा रहा है और आप सभी 5वें अध्याय तक अध्ययन कर भी लिए हैं। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ 6वें अध्याय को लेकर के, षष्ठम पाठा 6वें अध्याय को लेकर के, जिसका नाम है लौह तुला। आज हम लोग लौह तुला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यदि आपको संस्कृत विषय का अध्ययन करना हो, संस्कृत अथवा हिंदी दोनों विषय का अध्ययन करना हो, तो वीडियो के नीचे दिया हुआ टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है लौह तुला अर्थात लोहे का तराजू। तुला माने क्या होता है? तौलने वाला, ऐसा जिससे तौला जाए। तो तौला किससे जाता है? तराजू से ही तौला जाता है। तो ऐसा उपकरण जिसके द्वारा तौलीयकरण किया जाए, तौला जाए, तो लौह तुला, लोहे का तराजू, उसी से संबंधित है यह पाठ। अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितस्य पंचतंत्रम इति कथाग्रंथस्य मित्रभेदानामकात् ग्रंथात् संपाद्यः गृहीतः अंशः अस्ति। अयं पाठः अर्थात यह जो पाठ है, यह जो पाठ आप देख रहे हैं लौह तुला नामक का, यह कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो विरचित ग्रंथ है पंचतंत्र, उसी पंचतंत्र में की कथा में यह मित्र भेद नामकात तंत्रात। देखो, पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। 5 तंत्रों के अलग अलग नाम हैं। उन्हीं 5 तंत्रों में एक तंत्र का नाम है मित्रभेद। मित्रभेद नामकात, मित्रभेद नामक जो तंत्र है, उसी तंत्र से यह जो है कथांश जो है ग्रहित किया गया है, संग्रहित किया गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लौह तुला नामक नाम से दिया गया है। अस्याम कथायाम एकः जीर्ण धन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रतिनिवृत्य न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् प्रतियाचते। वह इसमें इस कथा में है क्या? तो एक जो है जीर्णधन नामक वणिक है, वह विदेश जाता है और वह जब विदेश जाता है व्यापार के लिए, व्यापारम कृत्वा, जब विदेश से व्यापार करके आता है तो व्यापारम कृत्वा प्रतिनिवृत्य न्यास रूपेण, वह कुछ न्यास के रूप में, कुछ धरोहर के रूप में किसी धनिक के पास कुछ मांगने के लिए जाता है। क्या होता है? न्यास के रूप में धरा हुआ कोई चीज़, जब वह विदेश जाता है तो उसको किसी कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, तो वह उसी तराजू को एक धनिक के यहाँ रख देता है और जब वह विदेश से पैसा वगैरह कमा करके वापस आता है, तो जब वापस वहाँ से आता है तो वह उस धनिक के पास जाता है जिसके पास तराजू दिया होता है लोहे का, उसके पास जाता है। धनिकात प्रतियाचते, अपने उस रखी हुई धरोहर को मांगता है। तो परंच ऐसा धनिकः वदति यत्तस्य तुला तु मूसकैः भक्षिता। परंतु वह जो धनिक होता है, जिसके पास वह धरोहर रखता है, अपनी तराजू को रखता है, वह धनिक बोलता है कि तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। क्या बोलता है? लोहे की जो तराजू थी उसको चूहे खा गए। ततः सा वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति। इसके बाद क्या होता है? वह जो धनिक होता है, वह जो व्यापारी होता है, जो विदेश जाता है कमाने के लिए, वह कहता है कि अच्छा ठीक है, स्नान के लिए अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो और हम दोनों स्नान करके नदी से आते हैं। तम तत्र नीत्वा च सह एकस्याम गुहायां गोपितवान। और जब वह धनिक के
पुत्र को ले जा करके कहता है कि ठीक है मैं इसको ले जा रहा हूँ, वही नदी के पास स्नान वगैरह करवा करके ले आता हूँ। इसके बाद जब वह ले जाता है तो वहीं पर एक गुफा होती है और उसी गुफा में उसके बच्चे को छिपा देता है। छिपाने पर क्या होता है, अथ तस्मिन् प्रत्यावृते तेन सह पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुः कुत्र अस्ति। जब वह स्नान करके आता है तो अकेला ही आता है, उसका पुत्र तो उसके पुत्र को वहीं गुफा में ही क्या करता है, छुपा देता है। तो जब वापस आता है तो वह पूछता है, उसके प्रत्यावर्तित होने पर वह कहता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। जब पुत्र नहीं देखता है उसके साथ तो कहता है मेरा पुत्र कहाँ है। तो सह वदति, वह जो तराजू वाला व्यक्ति होता है, जिसका तराजू होता है, जो कमाने के लिए विदेश जाता है, वह कहता है, सह वदति, वह कहता है, यत्तो पुत्रः स्वेनेन अपहृतः, वह कहता है कि तुम्हारे पुत्र को स्वेन ने अपहृत कर लिया। स्वेन अर्थात जो एक पक्षी होता है, बड़ा सा बाज, कह रहा है कि वह अपहरण कर लिया, उड़ा ले गया तुम्हारे पुत्र को। कौन? बाज। बाज तुम्हारे पुत्र को उड़ा ले गया, ऐसा वह कहता है। तो तदा उभौ विवदमानौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। तो वो दोनों लोग फिर न्यायालय जाते हैं और न्यायाधिकारी जो होते हैं, जो जज होते हैं, वह अपना जजमेंट सुनाते हैं। वही कहानी प्रस्तुत पाठ में आप लोगों को दिखाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से वह जो कहानी है वह प्रारंभ होती है। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः। आसीत माने रहता है, आसीत माने था, किसी स्थान पर जीर्णधर नामक एक जो है वणिक पुत्र अर्थात बनिए का पुत्र रहता है। उसका नाम क्या होता है? जो जीर्णधन, उसका जीर्णधर नाम होता है। जीर्णधर नामक एक वणिक पुत्र अर्थात बनिए का पुत्र, वैश्य का पुत्र, वणिक अर्थात वैश्य जो होते हैं उनका पुत्र रहता है। साचा विभोक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत, वह क्या करता है, कुछ सोचता है। वह सोचता है कि धन की कमी के कारण सहचा विभोक्षयात देशांतरम, विभोक्षय अर्थात धन की कमी होने के कारण वह देशांतरम अर्थात विदेश गंतुम इच्छन व्यचिंतयत, विदेश जाने के लिए वह क्या करता है, सोचता है। और क्या सोचता है? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगो भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सा पुरुषाधमः। कह रहे हैं ऐसे पुरुष अधम होते हैं, ऐसे पुरुष जो है क्या होते हैं, नीच होते हैं, जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाले मनुष्य नीच होते हैं। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगो भुक्ताः स्ववीर्यतः, मतलब जहाँ पर लोग भोग सुख भोग रहे हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि लोग वहाँ पर सुख भोग रहे हैं और वहीं पर रह करके आप गरीब बने हुए हैं। तो ऐसे स्थान पर ऐसा जो मनुष्य होता है, ऐसा मनुष्य क्या होता है, नीच मन, तस्मिन विभवहीनो, ऐसा जो मनुष्य, तस्मिन ऐसे स्थान पर जहाँ पर सभी लोग भोग भोग रहे हैं, ऐसे स्थान पर जो मनुष्य धन से हीन होता है, ऐसे मनुष्य को क्या है, ऐसा मनुष्य क्या होता है, पुरुषाधमः, वह नीच पुरुष होता है, वह मनुष्य अधम होता है। भाई उसी समाज में आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे व्यक्तित्व भोगों को भोग रहे हैं, सुख को भोग रहे हैं, उनके पास बहुत सारा वैभव है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, और उसी स्थान पर आप भी रह रहे हैं और आप वो सभी वैभवों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब कमी कुछ न कुछ आप पर है। तो ऐसे पुरुष पर क्या है, ऐसा जो पुरुष होता है वह अधम पुरुष उसको कहा गया है। तो तस्य चागृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, पूर्वजों के द्वारा पूर्वजों से अर्जित एक लौह तुला थी। लौह तुला अर्थात लोहे का एक
धरोहर के क्या होता है, लोहे की उसके घर में, उसी के घर में एक लोहे का क्या होता है, तराजू होता है ना। उसके घर पर पूर्वजों द्वारा खरीदा गया एक लोहे का जो है तराजू होता है। तो वह जो तराजू होता है वो कैसा है, तो लौह तुला होता है। तस्य चा गृहे लौह घटिता, लौह से बना हुआ, पूर्व पुरुषोपार्जित, पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ, पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ तुला आसीत, एक तराजू उसके घर पे पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ था। ताम चा कस्यचिद श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। देशांतरम प्रस्थितः अर्थात विदेश को जाता है। विदेश को कब जाता है, तो वह जो तराजू होता है उस तराजू को किसी श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूत्वा, किसी श्रेष्ठ घर में, किसी धरोहर के रूप में किसी व्यक्ति के पास रख करके, किसी व्यक्ति के पास क्या करता है, रख करके, श्रेष्ठ घर अर्थ सेठ के घर में, सेठ के घर में क्या करता है, किसी सेठ के घर में उस तराजू को रख देता है, निक्षेप वो धरोहर के रूप में वहाँ पर क्या करता है, रख देता है। और रखने के बाद जो है विदेश चला जाता है। ताम चा कश्चित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः सुचिरम कालम, वह बहुत दीर्घ काल तक, यथेच्छया भ्रांत्वा, इधर उधर घूम करके, इच्छानुसार दूसरे देश में घूम करके, पैसा वैसा कमा करके, और पुनः स्वपुरम आगत्य, अपने देश को, अपने घर को जब पुनः वह आता है, तम श्रेष्ठिनम अवदत्, तो फिर उस सेठ से बोलता है जिसके यहाँ वह तराजू को रख आया था, उसके पास जाता है और उस सेठ से बोलता है, विदेश गया, विदेश से जो भी करना था घूम घाम करके अपना, और जब आया काफ़ी समय के बाद तो उसी सेठ के पास गया जिस सेठ के पास अपना लोहे का तराजू रखा हुआ था। तो उस सेठ से बोलता है, अवदत माने बोला, भो श्रेष्ठिन दीयताम में माम निक्षेप तुला। वह कहता है कि हे श्रेष्ठिन, हे सेठ, जो धरोहर के रूप में मैंने आपको जो तराजू दिया था उस तराजू को आप मुझे दे दीजिए। सह अवदत, वह जो सेठ था वह क्या बोलता है, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूसकई ही भक्षिता इति। वह कहता है कि अब तो तुम्हारी तुला नहीं रही, अब तुम्हारा तराजू नहीं रहा है, उसको कौन खा गए, उसे चूहे खा गए। जीर्ण धनः अवदत भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मूसकई ही भक्षितः। जो जीर्ण धन होता है वह कहता है कि हे श्रेष्ठिन, हे सेठ, अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है, यदि चूहे ही उस तराजू, लोहे के तराजू को खा गए तो अब उसमें तुम क्या कर सकते हो, उसमें तुम्हारा तो कोई बस है नहीं। ईदृशः एव अयम संसारः, इस प्रकार का यह संसार है, यह संसार ही ऐसा है। बताइए, चूहा खा गया, किसको, लोहे के तराजू को चूहा खा गया, इस प्रकार वह कहता है। तो कहता है देखिए कैसा संसार हो गया। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति, कोई भी चीज़ इस संसार में शाश्वत नहीं है ना। वह जो जीर्ण धन है वह कहता है सेठ से कि देखो ये संसार ही ऐसा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं रहती है, और देखो तराजू ही मेरा चूहे खा गए। तो कह रहा है ना किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ इस संसार में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं रहती, शाश्वत अर्थात हमेशा बनी नहीं रहती है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं जो है कहाँ जा रहा हूँ, नद्याम अर्थात नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषः इति। वह कह रहा है कि परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं क्या करूँगा, स्नान करने के लिए कहाँ जाऊँगा, नदी के लिए जाऊँगा। तत्त्वम आत्मीयम, तो तुम जो है क्या करो,
तुम यह जो धनदेव नाम का, धनदेव नामनम, धनदेव नामक जो आपका पुत्र है, उसको स्नान करने के लिए स्नानोपकरण हस्तम, जो स्नान उपकरण जो वस्तुएं हैं, जो वस्त्र आदि हैं, उसको लेकर के मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ उसको क्या करो, भेज दो। तो वह जो सा श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह जो सेठ होता है वह अपने पुत्र से बोलता है, वत्स पितृव्योयम तव स्नानार्थम यास्यति, अपने चाचा के साथ पितृव्योयम, यह जो पितृव्य हैं इनके साथ जो है स्नान के लिए, यास्यति माने मतलब वह जो सेठ है वह कहता है कि स्नान के लिए तुम ये स्नान के लिए जा रहे हैं तो इनके साथ तुम भी जो है वहाँ चले जाओ। तद अनेन साकम गक्ष, इनके साथ तुम भी क्या करो, इनके साथ चले जाओ। जब वह ऐसा उसके पिता बोलते हैं तो वह क्या करता है, वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। अथासौ श्रेष्ठिपुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणामादाय प्रहृष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इस प्रकार श्रेष्ठ पुत्र, वह जो श्रेष्ठी का पुत्र होता है, वह जो सेठ का पुत्र होता है, वह धनदेवः स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इस प्रकार बनिए का पुत्र जो है स्नान के लिए वस्तुओं को लेकर के अतिथि के साथ, जो अतिथि उसके जो चाचा होते हैं उसके साथ वो सामान वगैरह वस्त्र वगैरह लेकर के उनके साथ चला जाता है। प्रस्थिता अर्थात चला जाता है। तथानुष्ठिते सा वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरगुहायां प्रक्षिप्य। तथानुष्ठिते, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पहुँच करके स्नान करने के बाद जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसको जो वणिक होता है वो क्या करता है, एक गुफा में उसको छिपा देता है। छिपाने के बाद तद्वारम बृहत्शिलया पिधाय सत्वरम गृहमागतः, और तुरंत ही स्नान करने के बाद उस बच्चे को एक गुफा में छिपा देता है, और जो गुफा का जो मुंह होता है, जो गुफा का द्वार होता है, विशेष जो द्वार होता है, उसको एक बहुत बड़े शिला से ढक देता है ताकि बच्चा उसको खोल ना सके। वहीं पर उसको गुफा में बंद कर देता है और बहुत ही सत्वरम गृहमागतः, और तुरंत वहाँ से क्या करता है, घर आ जाता है। सश्रेष्ठी पृष्ठवान, अब वह जो सेठ होता है वह पूछता है, भो अभ्यागत, क्या तुम आ गए, हे अभ्यागत, कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदी गतः, वो मेरा जो पुत्र जिसको मैंने तुम्हारे साथ भेजा था वो कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। इस प्रकार वह पूछता है। जब वह इस प्रकार पूछता है तो स अवदत, वह जो विदेश से आया हुआ व्यक्ति है वह क्या कहता है, वह कहता है, तत्र पुत्रः नदी तटात् स्येनेन हृतः इति, वह कहता है कि तुम्हारे पुत्र को तो नदी के तट पर एक विशाल पक्षी के द्वारा क्या हुआ, हर लिया गया। हृतः माने हर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। किसके द्वारा, जो एक विशाल पक्षी होता है उसके द्वारा ही तुम्हारे पुत्र को क्या कर लिया गया, उठा लिया, वो तुम्हारे पुत्र को ही उठा लिया, है ना। सावदत् तत्र तव पुत्रः नदी तटात् स्येनेन हृतः इति, वो कहता है कि तुम्हारे पुत्र को एक बाज के द्वारा क्या कर लिया, स्येनेन अर्थात स्येन अर्थात बाज, बाज एक पक्षी होता है जो बहुत बड़ा होता है, तो बाज के द्वारा क्या हुआ, उसको उठा लिया गया। श्रेष्ठी अवदत, और जो सेठ होता है वो कहता है, मिथ्यावादिन किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति, काहे झूठ बोल रहे हो, ऐसा मिथ्या किस लिए बोल रहे हो, हे झूठे आदमी, क्या कभी बाज के द्वारा किसी को उठाया जा सकता है, किसी बच्चे को उठाया जा सकता है, उसका वजन बहुत था, उसको उठाया ही नहीं जा सकता। तत् समर्पय मे सुतम, इसलिए मेरे पुत्र को तुम दो, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, वह कहता है कि मेरे पुत्र को वापस करो, नहीं तो तुम्हारी जो शिकायत मैं राजकुल में राजा के पास मैं करूँगा।
सो अवदत, इस प्रकार कहने पर वह जो व्यापारी था, जो सेठ का पुत्र था जो विदेश गया था, वो भो सत्यवादिन, वह कहता है हे सत्यवादी, जैसे यथा सेनो बालम न नयति, जिस प्रकार बाज जो है किसी बालक को नहीं उठा सकता है, तथा मूसका अपि लौह घटिताम तुलाम न भक्षयति, सेम उसी तरीके जिस प्रकार बाज किसी बच्चे को नहीं उठा सकता है, सेम उसी तरह कोई भी चूहा लोहे के तराजू को नहीं खा सकता है, नहीं काट सकता है। तदर्पय में तुलाम, इसलिए मेरी तुला वापस कर दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि तुम अपना पुत्र चाहते हो तो मेरी जो तराजू है, मेरा जो तराजू है उसको वापस कर दो। एवं इस प्रकार विवद मनौ तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार विवाद करते हुए वो दोनों राजकुल को जाते हैं, राजा के जहाँ दरबार राजा का लगता है वहाँ पर जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत भोः वंचितो हम, इस प्रकार वह जो श्रेष्ठ होता है वह बहुत तेजे उच्च स्वर में जो है बोलता है, मेरी सहायता करें। भो वंचितो हम, मतलब हमारी सहायता करें, मैं वंचित हूँ। और इस प्रकार वह बड़ा तेजी से वहाँ पर ऐसा वह कहता है कि हमारी सहायता करें। अनेन चौरेण मम शिशु अपहृता, वह कहता है इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया, मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन, इस प्रकार जब वह बहुत ज़्यादा तो जब वह ऐसा शोर मचाता है तो अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन, उससे बोलते हैं भो समर्प्यताम श्रेष्ठितुम, वह कहता इस प्रकार जब वह बहुत शोर मचाता है तो जो धर्माधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि हे समर्पताम श्रेष्ठितुम, अर्थात श्रेष्ठ सुतः, मतलब उसके पुत्र को वापस कर दो। तो वह जो विदेश से आया हुआ व्यक्ति है वो कहता है सो अवदत किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात सेनेन शिशु अपहृतः, देखिए मैं क्या करूं, जब नदी के तट पर मैं गया तो वहाँ पर बाज के द्वारा शिशु को उठा लिया गया, बाज ने शिशु को उठा लिया गया। इति तच्छ्रुत्वा ते अवदत भो भवता सत्यम नाभीतम, इस प्रकार वो जो धर्माधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, यह सत्य बात नहीं है। किम सेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज के द्वारा किसी शिशु को उठाया जा सकता है। सो अवदत भो श्रूयताम मदवचः, हे धर्माधिकारियों मेरी बात सुनो। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजतंत्र हरेच्छेयनो बालकम नात्र संशयः, वह कह रहा है कि तुलाम लौह सहस्त्रस्य, जब लोहे का जो तराजू है, हे राजन, जब जो लोहे का तराजू है उसको चूहे जब खा सकते हैं, जब लोहे के तराजू को खादन्ति मूषकः, जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो क्या कोई बाज बच्चे को नहीं उठा सकता है, उठा सकता है। ते अपृक्षन कथमेतत्, वे परस्पर संबोध्य तुला, वे जो है इस प्रकार इसमें नात्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ते अपृक्षन कथमेतत्, उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है। कथमेतत् अर्थात कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है। ततः सा श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्त्यम न्यवेदयत्, तब उस सेठ ने सभासदों के सम्मुख जो है आकर के आरंभ से सारा वृत्तांत जो है सुनाया। जब सुनाया ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य,
उसके पूरा वृत्तांत सुनाने पर, वृत्तांत क्या सुनाया कि ऐसा ऐसा वृत्तांत है, जब यह विदेश जा रहा था तो इसने तराजू दिया था और उस तराजू को मैंने कह दिया कि जो चूहे थे उस तराजू को खा गए, यह पूरा वृत्तांत। तो ततः न्यायाधिकरिणः विहस्य, इस प्रकार के पूरे मामले को सुन करके जो न्यायाधिकारी थे वो विहस्य अर्थात हंस करके, तौ द्वौ संबोध्य तुलाम शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, इस प्रकार वो आपस में उन दोनों को सामग्री का आदान प्रदान करके क्या किए, प्रसन्न किए। मतलब जो विदेश गया हुआ व्यक्ति था उसको उसकी तराजू, लोहे की तराजू वापस करवाई गई और जो सेठ था उसको उसका बालक वापस करवाया गया और फिर दोनों प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से लोहे की तुला का जो है यहाँ पर न्यायाधिकारी के द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया, सूझबूझ के साथ उसकी तराजू वापस करवाई गई। प्रिय छात्रों, इससे हमको यह सीख मिलती है कि किसी की भी सामग्री पर हमको लालच नहीं दिखाना चाहिए। मान लीजिए कोई सामग्री हमको रखने के लिए देता है तो उसकी रक्षा सुरक्षा करते रहिए आप, और जब भी अवसर आए और वह अपनी सामग्री को मांगे तो उसे यथावत उस सामग्री को उसे दे देना चाहिए। अभी तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।